हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ प्रश्नावली 5.5 का शेष भाग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है x का पावर साइन x प्लस साइन x का पावर कॉस x और इसे करना है x के सापेक्ष में अवकलन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग y मान लेंगे, है ना। कि मान लिया कि y बराबर हमारा कितना है, x का पावर साइन x प्लस साइन x का पावर कॉस x, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ जो भी लिखा हुआ है इसको भी हम एक नाम देंगे, इसको भी एक नाम देंगे कि ये जो हमारा लिखा हुआ है ये u है और यहाँ प्लस है तो प्लस कर देना है, माइनस रहेगा तो माइनस कर देना है, और यहाँ जो भी लिखा हुआ है इसको हम लोग भी नाम दे देते हैं। अब हमें क्या करना है, x के सापेक्ष में इसे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कर देना है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ हम लोग dy बाई dx लिख देंगे और इसको हम u माने हैं तो ये du बाई dx हो जाएगा प्लस इसका हो जाएगा dv बाई dx, है ना। और इसे 1 नंबर मान के यहीं पर छोड़ देंगे। अब हमें dy बाई dx पता करना है। अब इसको हमने u मान रखा है और इसको हमने v मान रखा है, तो अब हमें क्या करना है कि du बाई dx का वैल्यू निकालना है और dv बाई dx का वैल्यू निकालना है, और उसके बाद वो सारा वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से u हम जिसको भी नाम दिए हैं उसको यहाँ से अब हम लोग उठा लेंगे, है ना। तो उठाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ u हम नाम दिए हैं भाई x के पावर साइन x, तो इसको यहाँ लिख लेना है। उसके बाद दोनों ओर लॉग ले लेंगे हम लोग, दोनों ओर क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, है ना। दोनों ओर लॉग लेने पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर हम लोग लॉग ले लेंगे। तो लॉग ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ लॉग ऑफ u हो जाएगा, और यहाँ लॉग लेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये आ जाएगा इधर गुणा में साइन x इंटू लॉग x, है ना। क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग लॉग लेते हैं और ये इस प्रकार होता है, इस प्रकार का होता है, तो ये वाला जो पावर में रहता है ये आ जाएगा गुणा में और ये लॉग x रह जाएगा, और जिसका बेस नेचुरल रहता है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे कि अब इसे x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों ओर x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, लॉग u का, है ना, लॉग e का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग u रिस्पेक्ट टू u बाई चेन रूल ये du बाई dx हो जाता है ना। और यहाँ u गुणा v पे दिख रहा है तो इसका हम लोग फार्मूला रखेंगे तो क्या होगा, एक बार साइन x को अगर हम लोग गुणा में रखते हैं, है ना, इसको अगर हम u मानते हैं और u इंटू भी वाला जो प्रोडक्ट रूल है डिफरेंशिएशन का उसका यूज करते हैं, तो साइन x एक बार गुणा में होगा तो डिफरेंशिएशन होगा किसका भाई, लॉग का होगा, है ना। और एक बार हम लोग लॉग x को गुणा में रखते हैं तो साइन x का डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी फंक्शन जब u इंटू भी के फॉर्म में होता है तो एक बार u को मल्टीप्लाई में रखते हैं तो v का डिफरेंशिएशन होता है, और एक बार v को अगर मल्टीप्लाई में रखते हैं तो u का डिफरेंशिएशन होता है। तो उसी प्रकार हमने क्या किया कि एक बार साइन x का गुणा में रख दिया, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, उसके बाद एक बार इसका मल्टीप्लाई में रख के इसका डिफरेंशिएशन कर दिए। तो आगे हम लोग इसी फार्मूला पे जब इसको बढ़ाएंगे तो log u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई u du बाई dx, और साइन x गुणा में है तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, जितना है उतना ही रखना है, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x, तो यहाँ 1 बाई x लिख देना है, और यहाँ log x मल्टीप्लाई में है तो वैसे ही रहेगा, और साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो u लिखा हुआ है इसको ले चलेंगे उधर, तो ये हमारा हो जाएगा du बाई dx बराबर u गुणा में हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा साइन x बाई x,
अब प्लस में हो जाएगा log x इंटू कॉस एक्स, है ना। तो ये इतना हो जाएगा। और यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ जो u दिख रहा है तो हम लोग u क्या माने हैं, u बराबर x के पावर साइन x माने हैं। तो u के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, u के जगह पे एक काम करते हैं, u का जो भी वैल्यू यहाँ माने हैं उसको पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x के पावर साइन x, और ये जैसा है वैसा ही रहने देना है, इसमें छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। log यहाँ लिख देना है log x इंटू कॉस x, है ना। इसको 2 नंबर इक्वेशन का एक नाम दे देना है। उसके बाद v वाला जो टर्म है उसका ऐसे ही करना है ना। अब हम लोग v को उठा लेंगे, उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। v बराबर हमारा नाम दिए हैं साइन x के पावर कॉस x, है ना। v बराबर हमारा कितना है, तो इतना है। अब इसमें भी जैसे इसका सॉल्व किया हुआ है वैसे ही इसका भी सॉल्व करना है। तो यहाँ भी अगर हम लोग दोनों ओर log लेते हैं तो ये log हो जाएगा v, और ये आ जाएगा पहले, और यहाँ हो जाएगा log साइन x, है ना। अब क्या करना है, दोनों ओर log लेने के बाद आराम से इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। तो अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करें x के ही सापेक्ष में तो क्या होगा, log v का देखिए, log v का वैसे ही हमारा हो जाएगा 1/v dv/dx, और एक बार इसको हम लोग गुणा में रखेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये log साइन x लिखा हुआ है। तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, x के जगह पे हमारा साइन है तो साइन x लिख देंगे, और बाई चेन रूल जो है ना, साइन x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन कॉस x, ठीक है। तो जब आप इसको गुणा में रखेंगे और log साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का होता है 1/x, तो यहाँ 1/sin x कर देना है। और ये ध्यान रखना है कि जो साइन x लिखा हुआ है वो चेन रूल से उसका भी cos x हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, एक बार log साइन x जो है गुणा में रहेगा तो ये मल्टीप्लाई में रहेगा, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए इसका जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का होता है माइनस साइन x, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस साइन x, है ना। अगर हम लोग चाहें तो प्लस माइनस माइनस यहाँ भी कर सकते हैं। तो चलिए अगले स्टेप में हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, dv/dx इक्वल टू ये वाला भी गुणा में हो जाएगा, और इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसको एक काम करते हैं, इसको cos x को ऐसे ही रखते हैं, और ये cos बटा साइन जो है इसको हम लोग कर देते हैं cot x, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, साइन x को पहले लिख दे रहे हैं, इनटू में हो जाएगा हमारा log साइन x, है ना, log साइन x हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अगले स्टेप में हम लोग v का जो वैल्यू है इसको रखना होता है, तो हम एक स्टेप बचा लेते हैं। यहाँ क्या करते हैं, dv/dx लिखने के बाद यहाँ v जो है ना, v के जगह पे हम लोग क्या करेंगे कि v के जगह पे v का जो भी हम नाम दिए हैं, v का नाम दिए हैं कि भाई साइन x के पावर cos x है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ v के जगह पे अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं साइन x के पावर cos x, कितना, साइन x के पावर cos x। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे साइन x के पावर cos x। तो इसको भी एक नाम दे देंगे कि चलो भाई ये तीसरा इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ du/dx का जो भी वैल्यू आया है, dv/dx का जो भी वैल्यू आया है, इन सारे वैल्यू को यहाँ से उठा के अगर इस इक्वेशन में रख देते हैं यहाँ, तो वही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग अब रख ही देते हैं। चलिए इसको देखिए हम लोग कैसे रखते हैं। चलिए तो आपको लिखना है कि du/dx और dv/dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, और समीकरण 1 हमारा हो जाएगा dy/dx बराबर इसका जो वैल्यू है यहाँ से उठा कर रख देना है x के पावर साइन x, और ये हो जाएगा हमारा साइन x/x
अब प्लस में हो जाएगा log x इनटू में हो जाएगा cos x। तो ये हमारा du/dx का वैल्यू है और dv/dx का हाई वैल्यू है। तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से उठा कर रख देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब पहले थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लस में हम यहाँ क्या करेंगे, dv/dx का जो वैल्यू है यहाँ sin x के पावर cos x इसको रख देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसको लिख देना है। यहाँ हमारा cos x है, इनटू में cot x है और माइनस में sin x इनटू log ऑफ sin x लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार हमें बनाना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आता है 5 नंबर का, इसलिए इसको सीखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है x का पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको भी x के सापेक्ष ही डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं। हम लोग इससे भी y मान लेते हैं कि y बराबर हमारा x के पावर x cos x है। और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका नाम दे देते हैं कि भाई तू यू रहेगा, तू भी रहेगा, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dy/dx हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा du/dx और ये हो जाएगा dv/dx। इसको 1 नंबर इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, बारी बारी से u का हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं और v का डिफरेंशिएट कर देते हैं। जो नाम दिए हैं उसके बाद उसका जो भी वैल्यू आएगा इस इक्वेशन में पुट किया जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, u यहाँ जो भी दिया हुआ है x का पावर x cos x इसको लिख लेना है और उसके बाद दोनों ओर log लेना है। तो दोनों ओर log लेंगे तो ये log u हो जाएगा और यहाँ log लेंगे तो यहाँ क्या होगा कि x cos x इंटू log x हो जाएगा, है ना। दोनों ओर log ले लेना है, ध्यान रखनी है। उसके बाद दोनों ओर log लेने के बाद आपको क्या करना है, सिमिलरली x के सापेक्ष ही इसे डिफरेंशिएट कर देना है ना। तो x के सापेक्ष में इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो log u का होता है 1/u du/dx। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको एक को u मान लेते हैं और किसी एक को v मान लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि x cos x को हम u मानते हैं और इसको v मान के इसका डिफरेंशिएट करते हैं u गुणा v पे, तो log x का होता है डिफरेंशिएशन 1/x। और उसके बाद क्या होगा कि log x को अगर हम गुणा में रखकर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसमें क्या खासियत है कि ये भी डबल है, x cos x है, तो इसको भी u गुणा v पे तोड़ना पड़ेगा। तो एक बार x को गुणा में रखेंगे तो cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x, और एक बार अगर हम cos को गुणा में रखते हैं और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, है ना। तो इसको इस प्रकार लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ये x से x कट जाएगा और यहाँ हम लोग लिखेंगे du/dx बराबर ये u जो यहाँ भाग में दिख रहा है इधर आके गुणा में हो जाएगा। यहाँ हमें cos x ही लिखना है और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस x साइन x इंटू में हो जाएगा log x और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा log x इंटू cos x, है ना। तो देख लेना है यहाँ कोई कटेगा नहीं अभी फिलहाल। तो उसके बाद हमें क्या करना है, u का जो भी यहाँ वैल्यू हम लोग बोले हैं कि भाई u है x का पावर कितना, x का पावर x cos x है, तो उसको लिख लेना है। और यहाँ cos x ज्यों का त्यों रहेगा और माइनस में हमारा है x साइन x इंटू log x, तो इसको ज्यों का त्यों रखना है। यहाँ log x इंटू cos x को भी ज्यों का त्यों रखना है और इसे 2 नंबर इक्वेशन। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ जो हम v नाम दिए हैं इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हम v नाम दिए हैं किसको भाई, v नाम दिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसे हम लोग log नहीं लेते हैं, विदाउट log के ही इसे बना लेते हैं u/v पे, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसे भी हम लोग x के सापेक्ष में इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए ये
u बाई v पे है, ऊपर वाला u मान लेते हैं, नीचे वाला v मान लेते हैं। तो अगर मान लो v अगर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ v गुणा में हो जाएगा, ठीक है ना, v गुणा में हो गया, v गुणा में हो गया तो u का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x प्लस 0, माइनस तो लगता ही है फार्मूला में। और उसके बाद अगर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखें और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को गुणा में लिखने के बाद अगर इसको अब हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 0। अब बाटा में क्या होता है, बाटा में v स्क्वायर होता है ना, बाटा में v स्क्वायर होता है। आपको याद रखनी है कि u बाई v का जो फार्मूला होता है उसी फार्मूला पे हम रखे हैं, है ना। एक बार v गुणा में होता है, u का डेरिवेटिव होता है, एक बार यहाँ u गुणा में होगा और v का डेरिवेटिव होगा और बाई v स्क्वायर होता है। ध्यान रखना है आपको कि v पहले गुणा में लिखना होता है तब u का डेरिवेटिव होता है, उसके बाद माइनस में होता है, उसके बाद u गुणा में रहता है तब v का डेरिवेटिव होता है। तो इसी प्रकार हम v गुणा में रखे हैं और ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग इसका गुणा में रख दें और इसको डेरिवेटिव करें तो 2x माइनस 0 हो जाएगा, है ना। और बटा में v स्क्वायर होता है तो इसे कर दिए हम। अब यहाँ से क्या करना है कि इसको लिख लेना है, इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा 2x का पावर 3, फिर इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस में 2x हो जाएगा, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x के पावर 3 और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 2x। तो ये वाला तो हमारा कट जाएगा और बाई में है v स्क्वायर तो ये ज्यों का त्यों ही रहेगा। बट यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x है और यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ होल स्क्वायर लिख देना है। तो हमारा dv बाई dx का भी जो वैल्यू है ये भी आ चुका है, इसे 3 नंबर इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब करना क्या होगा कि हमारे पास dv बाई dx का मान इतना आ गया है, du बाई dx का मान इतना आ गया है। इन सारे मान को du बाई dx और dv बाई dx को अगर हम उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे तो dy बाई dx हमारा निकल जाएगा, यही बात समझनी है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन सारे मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ हमारा dy बाई dx हो जाएगा x का पावर x cos x इनटू में है हमारा cos x माइनस x साइन x इंटू लॉग x, कितना इंटू लॉग x प्लस हो जाएगा ये हमारा log x इंटू cos x, है ना। तो ये हमारा du बाई dx का वैल्यू है और dv बाई dx का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, तो इसे माइनस में 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये जो हमारा वैल्यू आया है ये dy बाई dx का वैल्यू होगा। अब आपको इसमें ये बात का ख्याल रखना है कि इसमें भी cos दिख रहा है तो हम cos का कॉमन लेके इसे सिंपल करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इसमें अगर हम cos अगर लेते हैं कॉमन तो इसमें 1 बचेगा और इसमें बचेगा log x, है ना। और यहाँ हो जाएगा माइनस x साइन x और इनटू में हो जाएगा log x और इसको तो भाई ज्यों का त्यों ही रखना है, इसको ज्यों का त्यों रखना है। तो यही जो है हमारा dy बाई dx का आंसर हो जाएगा, है ना। यही जो है हमारा dy बाई dx का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 5 नंबर ऐसे बना के उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है x cos x का पावर x प्लस x साइन x का पावर 1 बाई x। तो चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। इसे भी हम लोग y नाम दे देते हैं कि ये पूरा जो प्रोसेस है जिसको हमें x के सापेक्ष में अवकलन निकालना है, इस पूरे टर्म को हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा y है। अब चूंकि ये फंक्शन के पावर फंक्शन होता है इसलिए सारे में log लेना होता है और log जोड़ में रहेगा तो लिया नहीं जाएगा, इस बात का ख्याल रखना है कि डायरेक्ट अगर ये दोनों प्लस में है तो इसमें log नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए इसका भी एक अलग अलग नाम दिया जाता है कि चलो भाई ये u रहेगा और ये भी रहेगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि इसको अगर हम लोग x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा इस प्रकार हो जाएगा, है ना। जब ये इस प्रकार हो जाएगा
तो ये प्रश्न उठता है कि इसका तो वैल्यू हमें निकला नहीं है, इसका भी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इसका और इसका वैल्यू हम लोग निकाल कर उसके बाद इसमें पुट करेंगे तो वही जो है इसका आंसर होगा। तो हमने जो भी यू नाम दिया है, जो भी नाम दिया है, यहाँ से हम लोग को सबसे पहले उसको हल कर लेना है। तो यहाँ यू हम नाम दिए हैं एक्स कॉस एक्स का पावर एक्स। अब इसमें लेंगे भाई दोनों ओर लॉग, तो दोनों ओर लॉग लेंगे तो ये लॉग यू हो जाएगा, और ये पावर में है तो ये गुणा में हो जाएगा। उसके बाद लॉग लगा के ये लिख देना होता है एक्स कॉस एक्स, ठीक है। उसके बाद जब लॉग लिया जाता है ना, तो दोनों ओर हम लोग एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब करते हैं तो लॉग यू का हर बार की तरह 1/u du/dx लिखना है ना। और यहाँ से हाई एगो यू हो जाएगा तो हाई एगो भी हो जाएगा। तो एक बार मान लीजिए कि x गुणा में है, ठीक है ना, और इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x कॉस x। अब होगा क्या कि रिस्पेक्ट टू यहाँ आ जाएगा x कॉस x, बाई चेन रूल यहाँ हम लोग x कॉस x को ऊपर ले जाते हैं और रिस्पेक्ट टू x करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेंगे कि अगर हम लोग एक बार लॉग x कॉस x को रखते हैं ऐसे गुणा में, तो उसके बाद x का डिफरेंशिएशन होता है ना, x का डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ हमारा जो u दिख रहा है, इस u को अगले स्टेप में आगे ले चलेंगे तो यहाँ u आके गुणा में हो जाएगा। अब यहाँ x तो ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और ये log x है और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो log x के जगह पे x cos x है और इसका फार्मूला होता है 1/x। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे x cos x, है ना। log x का जो भी होता है 1/x आराम से लिख देना है, उसमें कुछ चिंता की बात नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे कि ये x इंटू कॉस एक्स है और उसका भी डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि इसे u गुणा v पे तोड़ेंगे। तो एक बार x गुणा में रखेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस में साइन x, तो माइनस पहले लगा दे रहे हैं, ठीक है ना, प्लस एक बार कॉस x गुणा में लिखेंगे तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो इस बात का ध्यान रखना है ना। और ये तो बेचारा गुणा में है, तो गुणा वाले टर्म को तो हम लोग कुछ छेड़छाड़ करेंगे नहीं, ज्यों कहते हैं उसको ऐसे ही गुणा में लिख देंगे और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ से ये तो हमारा भाई कटेगा, इसमें दो राय नहीं है, कट गया, ये थोड़ा सा छोटा हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, u का जो भी वैल्यू है यहाँ रख देते हैं। तो u का वैल्यू क्या है, x cos x का पावर कितना है भाई, x है, ठीक है। और यहाँ हम लोग ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये इतना और इतना आया हुआ है प्लस में और बाटा में यह कॉस है। तो एक काम करते हैं, हाई बाटा हाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस x लिखेंगे और साइन बटा कॉस करेंगे तो ये हो जाएगा tan x, ठीक है। और फिर इसमें जब भाग देंगे तो कॉस बाई कॉस ये हमारा हो जाएगा 1 और इसको लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा log x cos x, है ना। इसे 2 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं क्योंकि एक यहाँ लिखे हैं। अब हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी नाम दिए हैं ना भाई, जो भी नाम दिए हैं कि चलो भाई x साइन x का पावर x रहेगा, तो यहाँ x साइन x का पावर 1/x कर देना है। उसके बाद हमें इसको भी सॉल्व करना है। तो जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि इसमें भी हम लोग दोनों ओर लॉग ले लेंगे। तो यहाँ लॉग भी लिख देते हैं और ये वाला जो पैटर्न है ये पावर में है तो इधर आके गुणा में हो जाएगा और लॉग ऑफ x साइन x हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष में। अगर हम करते हैं तो ये log v का 1/v dv/dx हो जाएगा। और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको गुणा में रखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x साइन x रिस्पेक्ट टू x साइन x
बाई चेन रूल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स साइन एक्स, है ना। ऐसे आपको एक बार डेकोरेट करना है, नहीं तो गलती की संभावना बढ़ जाती है। और उसके बाद यहाँ क्या करिएगा, लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स जो है इसको रखना है गुणा में, एक्स साइन एक्स को गुणा में रखना है। और 1/x का डेरिवेटिव हो जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, ऐसे एक बार लिख दीजिए, बाद में उसका लिखा जाएगा। ये जो भी दिख रहा है इसको उधर ले जाएंगे तो ये dv/dx बराबर हो जाएगा v मल्टीप्लाई में 1/x ज्यों का त्यों रहेगा, और log x के जगह पे यहाँ a बैठा हुआ है और उसका होता है log x का होता है 1/x, तो x के जगह पे हमारा x साइन x है, तो यहाँ x साइन x ज्यों का त्यों लिख देंगे। और इसको भाई हम करेंगे u गुणा v पे, तो u गुणा v पे जब करेंगे तो एक बार x गुणा में होगा, उसके बाद साइन x का डेरिवेटिव लिखेंगे तो cos x हो जाएगा, एक बार साइन x गुणा में हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ u गुणा v पे है तो एक बार एक टर्म को गुणा में रखना है, एक का डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद फिर एक बार साइन को अगर रखते हैं तो x का डिफरेंशिएशन करिएगा तो 1 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद वाला जो है काम है log x साइन x, इसको आराम से लिखिए। और 1/x का होता है -1/x² डिफरेंशिएशन। अगर समझने में दिक्कत हो तो इसको आप लोग ऐसे कर सकते हैं, है ना, इसको थोड़ा ऐसे करके इसको समझ सकते हैं कि ये n(x n-1) पे जा रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे जा रहा है तो ये हमारा हो जाएगा इतना। तो इस बात का ध्यान रखना है, हमने डायरेक्ट लिख दिया है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस है। तो यहाँ v का जो भी मान है उसको हम रख ही देते हैं, तो रखेंगे तो क्या होगा, v का मान कितना है x साइन x का पावर है 1/x, और यहाँ हो जाएगा इसमें जब डिवाइड करेंगे तो एगो x से एगो x कट जाएगा और cos बटा साइन हो जाएगा cot, तो ये हो जाएगा 1/x cot x हो जाएगा। और फिर इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x² साइन x कट जाएगा, है ना, 1/x² हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 1/x², यानी कि हम उसको ऊपर लिख देते हैं x साइन x और बाटा में हो जाएगा x²। तो यहाँ हम लोग एलसीएम लेके थोड़ा छोटा कर सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, dv/dx बराबर x साइन x, इसका पावर है 1/x, और यहाँ हम लोग x² अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x cot x प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस में log x साइन x हो जाएगा। तो यही जो है हमारा 3 नंबर इक्वेशन हो जाएगा, यानी कि dv/dx का वैल्यू हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा कि du/dx और dv/dx का मान इस इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ लिखना है आपको कि अब du/dx और dv/dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो थोड़ा सा इसको हम हटाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ du/dx का वैल्यू आया हुआ है तो इसका वैल्यू हम पुट करेंगे, और इधर हमारा dv/dx का वैल्यू आया है तो उसको भी पुट करेंगे, इधर वाला हम मिटा देते हैं। तो चलिए आप लोग थोड़ा लिखिएगा कि du/dx और dv/dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो du/dx का मान देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा x cos x का पावर x, और ये है 1 को पहले लिख देते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा, 1 - x tan x, इसको रख देना है, प्लस में रखना है log x इंटू cos x, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। और उसके बाद क्या करना है कि हमारा dv/dx का जो वैल्यू आया है, ये नीचे देख सकते हैं आया हुआ है, तो इसको लिख देना है x साइन x का पावर कितना 1/x, और यहाँ है तो यहाँ भी हम थोड़ा 1 को पहले लिख देते हैं, x क्या कहते हैं
1 प्लस एक्स कॉट एक्स और माइनस में हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स, इसको रख देना है और बाटा में जो भी आया हुआ है एक्स स्क्वायर इसको रख देना है। तो देखिए यही जो है आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको डी यू बाई डी एक्स निकालने सीखना है, डी वी बाई डी एक्स निकालने सीखना है, दोनों और लॉग लेके बना देना है। जब आप डी यू बाई डी एक्स निकाल लेंगे, डी वी बाई डी एक्स निकाल लेंगे तो उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डी यू बाई डी एक्स का मान यहाँ रख दीजिए, डी वी बाई डी एक्स का मान यहाँ रख दीजिए और यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।